इस कहानी में काफ़ी लेयर्स हैं। तो ये 7 लोगों की कहानी है। ऐसा बोलते हैं कि कोई चीज़ से ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बहुत अटैच्ड हूँ रघु के कैरेक्टर के साथ। आई विल प्ले विद द बॉयज। को टेंशन हो रहा था, वो मीटर मेरा बढ़ रहा था, तो मैं बोला भाई कहाँ जा रहे हैं रियल दर्शील उतना भोला नहीं है जितना रघु। आई न्यू ये आ रहा है। और ये हमारे जो डायरेक्टर सर है आर्या देव सर, यहाँ पे क्लैप करते टेबल पे चढ़ के। तो वहां पे इतनी बड़ी पड़ी थी, ओके। तो और जिसमें वो लड़की आके पाव रख देती है। कोई काला चारकोल शैम्पू आ गया था मेरे हाथ में, और ये लोग मजे ले रहे हैं मेरे, मस्त कट भी नहीं बोल रहे। दूसरे के लोग को बोला, देख 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 दर्शी देख क्या कर रहा है, ऐसे करके। तो वो जो नमूने लोग जो मेरे को एक्टर्स है गेमर लोग के, जो लोग दूसरा शुक्र देख के मैंने लाइक, अरे दर्शी लुकिंग सो सेक्सी, लुकिंग सो हॉट, ऐसा। You became a household name, like घर घर में बात हो रही थी जस्ट जब आप 10 साल के थे। ऐसा लाइक मम्मा ये मैंने बोला, ये बोला, शी लाइक पता है, यू नो। एंजॉयबल भी रहा है एक्चुअली, सबको मेरी टांग खींचने में बहुत मजा आई है। हमने जब फिल्म बनाई थी तब आमिर पर, मुझ पर, दोनों पर केस चढ़ गई थी। हम ऑलमोस्ट जेल जाने वाले थे। सितारे पर जो वो जेल पहुंच जाते हैं उस गाने पर हम, मैं भी पहुंच गया था ऑलमोस्ट जेल। आपने काम किया है, दोनों ने ही काम किया है। द वे ही वाज टेकिंग दोस जोक्स ना, हम लोग शॉक थे उस टाइम पे। वो टिंगू टिंगू, हम लोग ऐसा यार ये कैसे लिया, बट आई गेस इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये एक ही आदमी है जो अपने आप पर हंस सकता है, कोई नहीं कर सकता मेरे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। द वे ही यूज दैट मीम टू, वो सुअर वाला जो लास्ट में यूज हुआ है। इट इज़ द होल डेली बेली जोन। अगर आप ये देखेंगे, यू विल रिमेंबर सर्टेन थिंग्स which you would have seen in Delhi Belly, but अभी एक नए अवतार में आप यहाँ भी देख रहे हैं। So there's a lot of humor and there's a lot of action. कुछ दोस्त थे जो दिल्ली बेली से रिलेटेड थे, तो हम लोग सब एक दूसरे के पास देख रहे थे कि ये क्या हो गया, सडनली ये गाना कैसे बज रहा है यहाँ पे। डेली बेली का पार्ट 2 कब आ रहा है नहीं आ रहा है, बिकॉज वी वांट इट एज एन ऑडियंस। और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम खत्म कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, मैं अभी फोन लगाने वाला हूँ आमिर को। गेमिंग इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा इन है। हमारी जेंजीज को देखें, हर टाइम से फ़ोन में लगे रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं। लेकिन अब वो ज़माना नहीं है जब माँ बाप से डांट खाते थे बहुत ज़्यादा कि अरे क्या यार फ़ोन पे लगा हुआ है, गेम खेल रहा है। तो गेमिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, लेकिन आप लोग लेके आए हो गेमर लॉग। क्या स्टोरी थी उस टाइम पर, कैसे सोचा? मतलब बहुत ही इनोवेटिव है, बिकॉज आज तक हमने देखा नहीं कुछ भी कंटेंट गेमिंग पे, सिवाय एक रियलिटी शो के जो थोड़ा सा बिग बॉस टाइप लग रहा था। जी करेक्ट, आई नो। तो कुछ ऐसा हुआ कि एक राइटर है करमन्या आहूजा, जो हमारे हेड राइटर हैं, वो हमारे पास एक कहानी ले आए, और ये कहानी थी गेमर लोग की। और हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगी एज ए टीम, क्योंकि एक तो जैसे अभी अभी आपने कहा कि उस पर कुछ बना नहीं है, फिक्शनली तो कुछ नहीं बना है। तो हमने सोचा, प्लस उसके ऊपर एक और चीज़ थी दैट ये जो इंडस्ट्री है गेमिंग, ये अब एक बाकायदा प्रॉपर इंडस्ट्री बन चुकी है और इंडिया में बहुत बड़ी होते जा रही है एज वी स्पीक। तो उसकी वजह से हमें लगा कि ये टाइम आ चुका है कि गेमिंग के ऊपर कुछ बनाया जाए, और उसमें सिर्फ टेक्निकल गेमिंग या सिर्फ उतना ही नहीं था, उसमें एक बहुत ही फैंटास्टिक स्टोरी विद लवली कैरेक्टर्स जो हम देखना चाहेंगे बार बार, जो रिलेटेबल थे। तो उसकी वजह से लगा कि ये एक परफेक्ट पैकेज है जिसके अंदर सब कुछ किया जा सकता है, तो हमने बना दी। एनीथिंग टू ऐड ऑन? कोई और बैक स्टोरी हो? जैसे हम लोग हमेशा जब भी किसी से बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं एक ऐसा दिन था जब मेरे दिमाग में अचानक से ये चीज़ आई। तो ऐसा कुछ था? You're asking me or him? अच्छा मुझे, I thought you were asking him. So जैसे कि इन्होंने बताया कि गेमिंग की दुनिया, इट्स अ वेरी न्यू वर्ल्ड. सो आई एम द ओनली वन हु इज नॉट अ गेमर. ही इज अ गेमर. Okay, the director Arya Dev is a big time gamer. So when the concept came, they obviously knew what it was. For me, it was a new world, so I was curious. Okay, this is a new world. But at the same time, I was sure that there are many viewers like me who does not know anything about gaming. तो उनके लिए कहानी कैसे मज़ेदार बनाएं. तो जब हमने पूरा इसको डेवलप किया, इस कहानी में काफ़ी लेयर्स हैं. तो ये 7 लोगों की कहानी है, और उनके जो चैलेंजेस वो फेस करते हैं अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए, रिलेशनशिप्स विद पेरेंट्स,
You know, there is the love, the hatred, the friendship. So it has got all the emotions that the youngsters will experience. So मेरे लिए that part was very interesting in the story कि ठीक है ये gaming world पे है, लेकिन it has got lot of human emotions in it, lot of fun. It is the whole Delhi Belly zone. अगर आप ये देखेंगे, you'll remember certain things which you would have seen in Delhi Belly, but अभी एक नए avatar में आप यहाँ भी देख रहे हैं. So there's a lot of humor and there's a lot of action. So for me, it was like a total entertainment package that we could offer to the audience. ठीक है, पहले आपको गेमिंग में इंटरेस्ट नहीं था, अभी है आफ्टर यू स्टेप्ड इनटू इट. Yes, now that you know, while it was developing and also during the shoot and also whatever I've seen, it is very interesting and maybe someday I will play with the boys. मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता But वैसे. yeah, I will. लेकिन ऐसा क्यों? मतलब आई हैव माय गाय फ्रेंड्स जो कि ये बोलते हैं अरे तुझे नहीं खिला रहे, हम हट जाए यहाँ से. नहीं, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह नहीं रहा हूँ. मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि जिस प्रकार की महिला हमारे साथ बैठी हैं यहाँ पे, वो मुझे नहीं लगता कि उसे इस प्रकार की गेमिंग में कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है जो कंसोल में बैठ के की जाए. बिल्कुल. और वक्त होना भी ज़रूरी है, जो हमें नहीं लग रहा कि वक्त है उनके पास. हाँ, मुझे बहुत कुछ प्रोड्यूस करना है. But I must tell you one thing, that in this gaming world there are a lot of females as well. अरे very Definitely, they are brilliant. very versatile gamers. Yeah. So अरे एक मिनट, हमारे जो ये गेमर लोग हैं उसकी आपने भी देखा है कि उसकी जो लीड ऑफ गेमर लोग, द मेन पर्सन हु स्टार्ट्स द टीम इज अ फीमेल, इज अ गर्ल, यू नो, एंड शी इज अ वेरी अकम्प्लिश्ड गेमर. ये हमने दिखाया भी है. तो एक्चुअली आई डोंट बिलीव एट ऑल दैट यू नो लड़कियां गेमिंग में नहीं अच्छी होती हैं, बल्कि मेरा मानना है कि लड़कियां हर फील्ड में बहुत अच्छी होती हैं, इफ नॉट बेटर, एज गुड एज द गाइज और बेटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. दशील, रघु जो है, ही वाज फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस. उसके बाद उसने इतना बड़ा सपना देखा, उसने उस सपने को जिया, फाइनल तक गए. हम लोग सब कुछ डिस्क्लोज तो नहीं करने बैठे हैं यहाँ पर, जिन लोगों ने नहीं देखा उन्हें देखना को चाहिए. टेंशन हो रहा था, वो मीटर मेरा बढ़ रहा था, तो मैं बोला भाई कहाँ जा रहे हैं. नहीं, ये यहाँ जा रहा है कि आप उस कैरेक्टर से कैसे पर्सनली रिलेट करते हैं, रघु की जो स्टोरी है और आपकी. मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करता हूँ एक्चुअली. पर्सनल बहुत ज़्यादा ये कैरेक्टर मेरे लिए. वो ऐसा बोलते हैं कि कोई चीज़ से ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं बहुत अटैच्ड हूँ रघु के कैरेक्टर के साथ. नॉट ओनली दैट, यू नो, हर एक इंसान के बचपन में ऐसी मोमेंट्स आती है जहाँ पर you know they've experienced not being experienced, they've experienced being in that वो टेंशन वाला माहौल कि यार यहाँ डिसीजन लेना है, मैं करूँ नहीं करूँ, एक सेल्फ डाउट आने लग जाता है. लेकिन अगर तुमको एक वो स्विच हो जाता है तो तुम एक इनविंसिबल बिलीफ पे आ जाते हो अपने आप के कि यार मैंने ये कर लिया था. सो आई फील गेमर लोग इज अबाउट दैट लिटिल स्टोरी दैट रघु डिसाइडेड कि भाई मुझे ये करना है, और उसने वो करके दिखाया. Be it from wherever he is, small town, big town, जो भी है, for I feel for anybody, आपके बचपन में ऐसा एक मोमेंट आता है कि यार मैंने उस दिन ऐसा कर लिया था, I don't know how, and that is what I feel was there for Raghu. And for Raghu also, that he is very innocent and naive and young, थोड़ा empty minded, not in a bad way. Empty minded मतलब not that उतना cluttered नहीं था, वो overthinker नहीं था, but वो डरा हुआ, emotionally driven लड़का, passionate. तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ही रिलेटेबल थी, बिकॉज व्हेन आई वाज एट दैट एज आई हैड टू गेट देयर. ही इज 17 years old, मैं अभी 28 का हूँ. सो व्हेन आई वाज प्लेइंग दिस कैरेक्टर, मुझे वो याद करना था कि जब मैं 17 का था तब क्या होता था. तो इट केम वेरी नेचुरली टू मी, बिकॉज फॉर रघु इट माइट बी द गेमिंग वर्ल्ड, फॉर मी इट माइट बी नेविगेटिंग माई एक्टिंग करियर, यू नो. तो मैंने नया थिएटर शुरू किया था इनफैक्ट एट दैट एज. सो आई वॉज इन अ क्रेजी सिचुएशन जहाँ पर मैं खुद भी अपने आप को सवाल पूछ रहा हूँ, पर दुनिया भी पूछ रही थी. एंड दैट्स व्हाट हैपेंस विद रघु इन दिस. एंड देन the USP, the speciality came when he allowed his, जिसमें वो बेस्ट है उसी चीज़ से वो गाइडेंस लेता था. कि वो जब गेमर बन जाता था, when he used to be in that computer screen, वो लॉक्ड इन हो जाता था, वो गेमिंग कैरेक्टर से कन्वर्स कर पाता था. वेयर इन रियलिटी यू कैन सी कि वो अपने आप से ही बात कर रहा है, गाइडेंस विद इन से ला रहा है. जैसे कि मेरे लिए मैंने जितने भी बखूबी कैरेक्टर्स, जो भी अलग अलग छोटे छोटे कैरेक्टर्स निभाए हैं, वो कैरेक्टर से मैं सीखता हूँ, मैं लेता हूँ कुछ. लाइक फॉर रघु मैंने ऐसा लिया कि जब वो कुछ चीज़ में मान लेता है, वो हासिल करके रहता है. देयर इज नो अदर इंटरप्शन इन द मिडल.
सो फॉर मी जब मैं ऐसे कोई डाउट में चला जाता हूँ, मुझे याद आता है कि मैंने लास्ट ईयर रघु का कैरेक्टर प्ले किया है और ये पॉसिबल है. सो इट इज़ मोर देन अटैचमेंट. मैं बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए पर्सनल बट मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा है, बहुत एन्जॉयबल भी रहा है एक्चुअली. सबको मेरी टांग खींचने में बहुत मज़ा आई है. आप रघु से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, लेकिन हमारी वाली जो जनरेशन है ना, वो ईशान से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है. अच्छा, आमिर खान ने अभी अभी रिसेंटली एक चीज़ रिवील करी है कि जब दर्शील 10 साल का था तब वो रो नहीं रहा था सीन में, तो मेरे को ऐसे कर करके उसे समझाना पड़ा था. लेकिन अब दर्शील जो है वो 28 साल का है. अभी भी कुछ डिफिकल्टीज आई थी जहाँ आपको थोड़ी चीज़ें समझानी पड़ी. अरे बिल्कुल नहीं, उल्टा हो गया अभी. उल्टा हो गया. हाँ, अभी समझाने से पहले ही वो सब कुछ कर देता है. मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि एक्चुअली उसकी जो जर्नी रही है, आई मीन जब वो 9 साल का था तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एज फॉर अ परफॉर्मेंस जो उसने दिया एक्चुअली. डेफिनेटली. तो वो वहाँ से आज ऑलमोस्ट 18 ईयर्स लेटर ये जो नया दर्शील है आपके सामने, वो बहुत सारी चीज़ों के थ्रू जा चुका है. You know, he's gone through 7 or 8 years of stage, of yeah, on one level. वो जो because जो आपको थिएटर करवाता है ना आपसे एज एन एक्टर, वो बहुत अलग जोन है. तो मेरे ख्याल से he has वो तब के निकला है, you know, in the last 18 years since he did तारे ज़मीं पर. तो I'm very confident as a matter of fact that you know he's ready for any challenge, absolutely any challenge. Thank you, sir. अच्छा, अभी अभी ना डेली पेली की बात हुई थी, और अभी सितारे ज़मीं पर भी आमिर खान को जेल पहुंचाया है उसी मूवी के गाने ने. करेक्ट. भाग भागड़ी के. बाय द वे, आपको एक दोबारा बात लगानी? बताऊं, हमने जब फिल्म बनाई थी तब आमिर पर, मुझ पर, दोनों पर केस चढ़ गई थी. हम ऑलमोस्ट जेल जाने वाले थे. हाँ, अरे वो केस चली 3.5-4 years after the release. Very bad. It was very bad ना. तो the song, because of the song. Yeah, because of the song हम पे बहुत सारी केसेस लग गई थी. तो वो केसेस एक मतलब 3-4 साल चली, और ऑफ कोर्स हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा उनसे, वो तो लॉयर्स करते रहे. लेकिन बात कहने की बात तो ये है कि सितारे पर जो वो जेल पहुंच जाते हैं उस गाने पे ड्राइव मैं भी पहुंच गया था ऑलमोस्ट जेल तभी. लेकिन हाँ, इस बार देख के कैसा लगा कि तब तो सिर्फ नौबत थी, इस बार तो फिल्म में तो पहुंच ही गए. आई थिंक इससे बेटर गाना तभी उस समय उस गाड़ी में जब उनका कैरेक्टर चला रहा है, वो हो ही नहीं सकता था. क्योंकि मैं एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था. हालांकि मैं आमिर के साथ मिल चुका हूँ बिफोर सितारे रिलीज, उसने बताया नहीं मुझे. एंड जब मैंने देखा आई वाज लाइक अरे, और मैं थिएटर में बैठा था और तब मेरे अगल बगल में मेरे सारे दोस्त बैठे थे. मतलब कुछ दोस्त थे जो दिल्ली वैली से रिलेटेड थे. तो हम लोग सब एक दूसरे के पास देख रहे थे कि ये क्या हो गया, सडनली ये गाना कैसे बज रहा है यहाँ पे. तो बहुत अच्छा लगा. एंड ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि 14 साल हुए दिल्ली वैली को रिलीज़ हुए, और वो गाना अभी भी फ्रेश है, अभी भी उतना ही लोगों को पसंद आता है. अभी भी पार्टीज में बजता है. मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ. 101%. नीता, थोड़ा सा गेमिंग पे दोबारा आते हैं. अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, अभी ना वो वाली जनरेशन नहीं है जो कि ये सोचे कि यार मम्मी डांटेंगी, पापा डांटेंगे. लेकिन स्टिल देयर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ एसोसिएटेड विद हेल्थ. अगर आप पूरे टाइम फ़ोन में या लैपटॉप की स्क्रीन पर गेमिंग ही करते रहोगे, लाइक एक चीज़ है, अमोल पराशर आते हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि वो IIT में थे. सो वहाँ पर कहते हैं कि हॉस्टल में बच्चे तो आ जाते थे, लेकिन वो माँ बाप को लग रहा है कि वो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पूरा दिन कंप्यूटर में लगा रहता था, गेमिंग करता रहता था. सो किसी चीज़ का अच्छा होता है, बुरा होता है. तो क्या लगता है कि जो ऑनगोइंग गेमर्स हैं, जो इसको अपना करियर बना रहे हैं, वो भी उनकी पर्सनल लाइफ थोड़ी सी ख़राब हो रही है, उनकी हेल्थ डिटोरेट हो रही है इस वजह से? सी, आप कुछ भी अगर एक्सेस में कर रहे हो, इट्स गोइंग टू बी बैड फॉर यू, राइट. कुछ भी, गेमिंग तो एक एग्जाम्पल है, आप ऐसे कई एग्जाम्पल ले लीजिए लाइफ में. सो आई थिंक बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और आप जैसे कि गेमिंग में यू आर लुकिंग एट द कंप्यूटर स्क्रीन, बट पीपल लोगों का जिसका जॉब होता है यू नो कंप्यूटर स्क्रीन पे देखना और काम करना, तो वो लोग भी 10-12 घंटे, मेरे फ्रेंड्स हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं, दे आर नॉट इनटू गेमिंग, बट बिकॉज ऑफ द जॉब दे हैव टू लुक एट द कंप्यूटर 10-12 आवर्स. यू नो कितने सारे प्रोफेशन ऐसे हैं, लाइक आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट माई सेल्फ.
when I used to practice earlier, of course I am a producer, I'm not practicing, but all the time for 8 hours you're looking at the screen. So that is a part and parcel of everyone's life. ये आपके हाथ में है, आप इसको किस तरीके से बैलेंस करते हैं. अगर आप काम करते समय भी अगर आप 14, 15, 18 घंटे कंप्यूटर के सामने रहते हैं या गेमिंग करते टाइम भी, it's equally bad because it is in excess. So I think it is in your hands to balance it, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में that issue is there. दर्शील, आप पहले से गेमिंग करते हो? यस, सिंस पहले से मतलब मैं आया उसके भी पहले से बिकॉज मेरे डैड भी गेमिंग करते थे. तो यू नो फॉर मी कि मैं जब मेरा चाइल्ड मतलब आप कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक तो मैं तो एक्टर बना वही मुझे बिलीव नहीं होता कभी कभी, लेकिन फिर अब गेमिंग भी काम आ गया, वो भी मतलब एक थोड़ा ऐसा मोमेंट. बिकॉज बिल्कुल ऑथेंटिक कैरेक्टर प्ले कर रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है यार ये बंदा सही में गेमर है. हाँ ऑफ कोर्स, आई मीन मैं आई कांट टेल यू, एंड उसके लिए मुझे मैं एक्चुअली एक बहुत यूनिक चीज़ बताता हूँ आपको. बहुत ज़्यादा बार आर्या सर, अभिनय सर, हम साथ में बैठते थे एंड वी शू जस्ट डिस्कस कि इसको किस तरीके से थोड़ा यूनिवर्सलाइज कर पाए हम. आई नो दैट्स नॉट अ वर्ड, यू नो कि किस तरीके से हम इससे थोड़ा ईजी टू अंडरस्टैंड वाला. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट बट वी डोंट वांट इट टू बी बहुत गेमिंग ओरिएंटेड ऑल्सो कि भाई हार्डकोर गेमिंग करना है. तो हम बहुत सारे छोटे मोटे आइडियाज़ लाते थे एंड व्हेन आई सॉ द शो द फर्स्ट टाइम आई वॉज वेरी सरप्राइज, प्लेजेंटली सरप्राइज कि उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ जो मैंने दिए थे छोटे छोटे वो रखे थे. You know, I was looking at my mom so many times. I was like, Mama, ये मैंने बोला, ये बोला. She's like, पता है, you know, because she was focusing on the show. But for me, that was a very new experience, you know, कि वो एक करने का मौका मिल पा रहा है. Because somewhere, I feel everybody जो हमें देख रहे हैं यहाँ पर, और हम सभी में से भी है लोग जो गेमिंग कर चुके हैं हमारी लाइफ में. And you know, it's something that they say it's not to be proud of. But यहाँ पर I feel proud of it, you know. It's a cool thing for me. अच्छा, रघु का जो कैरेक्टर है, इट इज़ रिबेलियस, इट इज़ लवेबल, ही इज़ अ टोटल गेमर. सो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं रघु के कैरेक्टर में जो आपके अंदर भी सेम है और कुछ ऐसे डिफरेंसेस? आपने वो मेंशन ही नहीं किया एक्चुअली. वो गलत टाइम पे गलत चीज़ बोल देता है जो बिल्कुल मेरे साथ होता था, ऐसा मुझे लगता था. लेकिन ये शूट पे बहुत बार ऐसा हुआ है जब मैंने अभी भी हो रहा है मेरे से कि कभी कभी गलत चीज़ गलत टाइम पर बोल देता हूँ. एंड ऑल्सो ये जो उसका पैशन है ना, ये आई रियली कनेक्ट विथ वेरी ऑनेस्टली. वो जब गेम में जब लेज़र फोकस हो जाता है, दैट्स द बेस्ट इन हिम. लाइक मैं जब खेलता था मुझे बोला जाता था तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, ये वो वगैरह. एंड मैंने कहीं पर पढ़ा रिसेंटली एंड ये मैंने अभी आज सुबह भी किसी को बताया कि अगर आप गेम करते हो तो ये आपका फोकस ध्यान में लाता है, यू नो. तो मुझे बहाना मिल चुका है अब कि मैं गेमिंग इसलिए करता था ताकि मेरा फोकस इम्प्रूव हो. ऐसा ज़रा भी सच नहीं है, लेकिन आई फील दैट फॉर रघु स्पेसिफिकली, कमिंग बैक टू दैट, व्हेन ही इज़ इन द गेम स्पेस, दैट डिटर्मिनेशन दैट ही हैज़, आई ट्राई एंड ब्रिंग दैट इन माई एक्टिंग लाइफ. जब मैं कैमरा के सामने होता हूँ, आई एम डिटर्मिन्ड कि मुझे कुछ अगर अकम्प्लिश करना है या कोई सीन अगर मुझे क्रैक करना है, आई ट्राई माई बेस्ट, माई 100,000%. और डिफरेंसेस क्या क्या है? काफ़ी डिफरेंसेस तो आई थिंक उम्र का है अभी के लिए तो आई फील. एंड आई वुड से दैट इन एक्सपीरियंस है थोड़ा सा. आई मीन दैट्स व्हाट, इट्स मोर ऑफ एन एज थिंग, दैट्स व्हाट आई फील. डिफरेंस और क्या है? रियल दर्शील उतना भोला नहीं है जितना रघु. आई न्यू ये आ रहा है. और ये हमारे जो डायरेक्टर सर है आर्या देव सर, यहाँ पे क्लैप करते टेबल पे चढ़ के, बिकॉज ही वुड अग्री विद दिस. बट आई फील दैट वो उतना अवेयर नहीं है. मतलब इज इन दैट एकदम यंग एज, बहुत अवेयरनेस एक आ जाती है. या वेरी इनोसेंट. एंड आई लव टू बी लाइक, आई लव टू थिंक ऑफ दैट एज इन अ प्योर वे. बट ऑफ कोर्स एज एज कम्स तो नहीं होगा ना. आई मीन अच्छा, अभी इस चीज़ से तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया कि थोड़ी सी पोल खोल दिया आपने दर्शील की. तो ऑफ सेट, हाँ थोड़ा ही हुआ है यार अभी तो. ऑफ सेट का कोई ऐसा मोमेंट इस टाइम पर आपको याद है जो हुआ हो और उस टाइम पर सब लोग हंसते हंसते बस ऐसे लोटपोट हो गए? अच्छा, सोच समझ के पता नहीं. देखो उन्होंने हाथ ऐसे ऐसे किया. दिमाग में पहले आ गया. हाँ, आ गया. It's like who answers first आप time. रुको अभी. एक सीन है जहाँ पे दर्शील नहा रहा है. ओके, इट्स द वेरी फनी सीन. और शी नोज द सीन. you've seen it, but just to explain the audience. और वो जो दरवाज़ा है बाथरूम का, उसके ऊपर क्रैक है.
ओके तो वहाँ से उसके 2 फ्रेंड्स जो गेमर लोग की टीम मेंबर्स ही है वो झाँक रहे हैं और ये बाल्टी से नहा रहा है ओल्ड स्टाइल और वो नहा रहा है और वो अपनी दुनिया में नहा रहा है और वहाँ से वो लोग इसको आवाज़ देते हैं और नॉर्मली बात करते हैं और ये बोल रहा है भाई मैं नहा के तो बाहर निकलूँ फिर बात करते हैं तो वो सीन शूट करते टाइम आई जस्ट कैन नॉट फॉरगेट इट वाज सो फनी और बिकॉज ऑब्वियसली टेक्स रीटेक्स होते थे और वो वापस वो शैम्पू का झाग बना के सिर पे लगाना कोई तो he काला was चारकोल tired. शैम्पू आ गया था मेरे हाथ में और ये लोग मजे ले रहे हैं मेरे, मस्त कट भी नहीं बोल रहे। आई हर्ड अभिनय सर लाफ कट के टाइम पे, वो कट नहीं बोलते थे, इसलिए भी लाइक हा 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 एंड ऐसा हमको लग गया कि कट है। एंड नीता मैम को बहुत थैंक्स है इसके लिए क्योंकि उन्होंने दूसरा यूनिट, सो वी वर डूइंग 2 यूनिट्स, तो दूसरे यूनिट के लोग को बुलाया दिख 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 दर्शी देख क्या कर रहा है ऐसे करके। तो वो जो नमूने लोग जो मेरे को एक्टर्स है गेमर लोग के, जो लोग दूसरा शूट कर देख के मैंने लाइक अरे दर्शी लुकिंग सो सेक्सी, लुकिंग सो हॉट, ऐसा सब मारने का मन किया था ना बहुत। मैं यहाँ नहाए जा रहा हूँ, Yes, ये जरा भी ऐसा नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो सेक्सी शावर ये मैम बोल रही है, इट्स अ वेरी भोला सीन। भोला 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 सीन, एक्सेप्ट फॉर एक था कि वो 2.5 घंटे वो सीन चल रहा था, तब बेचारा वो झाग लगा के बैठा हुआ था किसी स्ट्रेंज शैम्पू का। तो वो एक टाइम पे उसने जब ख़त्म किया तब उसने नीता को कहा कि मैम अगर एक बार और मुझे झाग लगाना पड़े तो मेरे सारे बाल झड़ जाएंगे, प्लीज़ मुझे। इसके लिए हो गए इतने। अच्छा और कोई सीन जो आपको याद है उन्होंने तो बहुत बता याद दिया। है, एक सीन मैं बताऊंगा अभी जो अभिनय सर और मेरा फेवरेट मोमेंट है हमारी लाइफ का। हमने नीता मैम को डेफिनेटली बुलाया, एक बहुत सीन है, आई थिंक आप वहाँ पहुँचे हो कि आप पहुँच चुके हैं वहाँ पर। द सीन है जहाँ पर एक कैरेक्टर है जो चल रहा है दरवाज़ा खोलने के बाद, चल रही है सॉरी, जो दरवाज़ा खोलती है एंड उसका पैर किसी चीज़ पर पड़ता है। ओके तो वो जब शूट हो रहा था प्रैंक ये खेला गया था, मैम को बताया गया था कि वो असली है, वो जिस चीज़ पर पैर गिरता है और उसमें मक्खियाँ वगैरह थी। तो मैम का उस दिन जो एक्सप्रेशन देखा था अभिनय सर और मैंने, हम आज तक वो याद करते हैं, हमारे माइंड में वो पिक्चर क्लिक हो चुका है। और हमने बोला मैम अभी बाइट लीजिए आप। यार देखो आप लोग एक्टर हो, एक बार करके दिखा दो दर्शी। नहीं मैं कैसे करके दिखा सकता हूँ? क्या था वो जरा भी expression? नहीं, दिस इज एक्सक्लूसिव टू मैम, वो मेरे को वो कॉपीराइट है उनका। अगर आपने उस लड़की का जिसका पाँव उस पे पड़ता है उसका एक्सप्रेशन देखा था, या डेफिनेटली एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन इनका था। कॉपी पेस्ट। या और वो खा रही थी कुछ एक्चुअली, तो तभी उनको वो दिखाया गया। और उसके ऊपर क्या किया था हमने उस चीज़ पे, ये मेरा एक वो छोटा सा ट्रिब्यूट था दिल्ली बेली की तरफ कि वो क्या कहते हैं, आप बीप भी कर सकते हो, जो बीप कर सकते हो आप, तो वहाँ पे इतनी बड़ी तो और जिसमें वो लड़की आके पाव रख देती है, तो उसमें उस पर मक्खियाँ मुझे चाहिए थी शॉट में, तो उसके ऊपर हमने थोड़ा सा चीनी वीनी डाल के कुछ शहद वहद डाल के वी अट्रैक्टेड द मक्खियाँ। सो इट वाज सच अ ब्यूटीफुल सीन जो देखकर इनको उल्टी आ रही थी। सो एक वो मुझे कहा गया था ऑब्वियसली वो असली नहीं थी, वो क्ले वगैरह से बनाया था, लेकिन मुझे कहा गया था ये असली है। तो मैं सोच रही हूँ ऐसा किसने किया होगा, उसका उठा के ये लोग यहाँ पे लेके, असली कैसे हो सकता है? Yeah, she's getting you got grossed out now. Funny मतलब thing is- असली कैसे हो सकता है? तो कुत्ते का होगा या See, आपको उतना विजुअल नहीं आएगा, but I tell you, for someone like Neeta ma'am, she's a very composed and a very like एकदम sophisticated and that kind of a person. तो she expects कोई उतनी मस्ती नहीं करेगा, तो to get that expression out of her, where she's like, "Hey!" like that, it was too much fun. नहीं, हम और लोग- वो मुझे बुला के एक्सपेशली दिखाया गया है। आई एम लाइक Yes. व्हाई डू आई नीड टू सी दिस? Very happy. आप सो एक्चुअली बॉटम लाइन क्या है कि हमारी इस शूट पे ज़्यादा मस्ती हुई है और काम ऐसे हो गया। हम मतलब इंटेंट रोज़ होता था कि 30 दिन की हमारी शूटिंग थी, उस 30 दिनों में आइडिया ये होती थी कि आज सुबह हम लोग 7 बजे से शाम के 7 बजे तक मस्ती करेंगे, उसके बीच में कहीं काम हो गया तो हो गया। दैट यूज्ड टू बी द एटीट्यूड एंड वी enjoyed every day and every bit, and I think that's why it can be seen in the show. डेफिनेटली वो सारा जो मस्ती मजाक है ना, उसी से ही मेरे ख्याल से एक ब्रिलियंट पिक्चर सामने आई। Absolutely right, thank you. नीता ये चीज़ बताओ, अभी बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव वर्ल्ड है, हर चीज़ में हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कोई भी फील्ड हो। अब हम ये नहीं बोल सकते भाई कॉर्पोरेट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, हम बिल्कुल नहीं बोल सकते, एवरी प्लेस इज टॉक्सिक। इवन आई हैव मेट अ गेमर, इंडिया के टॉप 4 में आता है। सो ही वॉज टेलिंग मी कि आप लोगों को लगता है कि मेरी लाइफ बहुत ईजी है, मैं सिर्फ बैठता हूँ, मैं गेम खेलता हूँ, बट
मेरे टारगेट्स ये हैं कि मैं अपने रिकॉर्ड तोड़ूं पहले, उसके बाद मैं दूसरे के रिकॉर्ड्स तोड़ूं। तो इस टाइप के कम्पिटिटिव वर्ल्ड में, और जहाँ पर ई स्पोर्ट्स को अब लिटरली लोग ध्यान दे रहे हैं, अब काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं, इवन वी वर ऑल्सो प्लानिंग कि हम कोई ऐसा गेमिंग वाला एक डिफरेंट ओपन करें। तो आपको क्या लग रहा है गेमिंग का क्या फ्यूचर है आगे? future is huge because it's already a 2.2 billion dollar industry और अभी awareness और बढ़ रहा है. In fact, our PM also supported gaming in a big way in the Wave Summit which just happened. So it's a fast growing industry और see competition तो हर जगह होता है. You're talking about toxic environment, good, bad, ugly is there everywhere. So of course, where there is competition, there is going to be that do or die attitude, and you know, हमने ये we have shown a bit of this even in our series. Yeah. Because there is एनवी है, जेलेसी है। वो तो है ही, but there is also foul play. You know, there are a lot of things which you will see, which we've explored, which happens in any industry, and like that even in the gaming industry, that to what extent a person can go or a team can go, you know, to win. We have actually shown that. अच्छा दर्शील, इस टाइम पर अगर रघु एक रियल लाइफ कैरेक्टर होता तो दर्शील उसे क्या एडवाइस देना चाहता? दर्शील उसे एक्चुअली टच भी नहीं करता, बिकॉज आई बिलीव दैट तुम एंड इफ यू नो समबडी जो उस पाथ पे ऑलरेडी सेल्फ अवेयर है दैट ही वांट्स टू बी अ बेटर पर्सन, ही विल समवेयर नेविगेट इट. आप ये मुझे 4-5 साल पहले बोलते तो मैं आपको एक लिस्ट देता कि मैं इसको ये बोलता, बिकॉज यू वांट टू गाइड पीपल हु यू मीट एंड योर एक्सपीरियंसेस. बट टुडे आई हैव रियलाइज्ड जितना आप अपने आप से फिगर आउट करो, नेविगेट करो, उतना बेटर है. एंड ऑफ कोर्स एडवाइस लेना भी अच्छा है, बट देन एंड में यू हैव टू सी व्हाट इज बेनिफिटिंग यू, हाउ यू नेविगेट इट मैटर्स द मोस्ट. एंड लोगों को दिख जाएगा बॉस, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है. लोगों को सब ध्यान है कि उसने ये कैसे किया, वो कैसे किया, दे विल फील इट विदाउट यू टेलिंग देम. तो आई वुड लव टू वॉच हिम, बट वो मैवरिक बन के मतलब द वे ही वाज प्लेइंग बहुत अच्छा काम किया उसने. बट नो एडवाइसेस. नो एडवाइस. ठीक है, यू बिकेम अ हाउस होल्ड नेम, लाइक घर घर में बात हो रही थी जस्ट जब आप 10 साल के थे. काफ़ी सारे नंद किशोर टाइप पेरेंट्स की थिंकिंग बदल दी, हमारी जनरेशन को थोड़ा सा सपोर्ट दे दिया था. उस टाइम पर अगर हम देखें और अभी हम देखें, एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, प्लस यू हैव लर्नड अ मोर थिंग्स, काफ़ी ज़्यादा लर्निंग हुई है. तो अभी तक अगर हम देखें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई ऐसी स्पेशल लर्निंग है जो किसी और एक्टर से आपने सीखा हो और उसको आप अपना मंत्रा मानते हो? मैम आपने मेरा मंत्रा बोल दिया एक्चुअली, विच इज़ बीइंग हैविंग अ लर्निंग एटीट्यूड. इनफैक्ट अगर एक इंसिडेंट याद ही करना हो तो व्हेन आई जस्ट जॉइन थिएटर, आई वाज रघुज एज ओनली, एंड तभी मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने कॉलेज में इतने कॉन्सर्ट्स, स्ट्रीट प्ले, स्टेज प्ले वगैरह सब कर लिया है, तो आई माइट बी एबल टू डू दिस ईजिली. बट मेरा पहला शो बहुत ख़राब गया था, और मैंने वो बहुत बड़े थिएटर में NCPA में किया था with esteemed cast and everybody had come and I'd really not done very well. I was very nervous and वो सारी वो energy feel हो रही थी मुझे स्टेज पर. and I was with Anant Mahadevan sir and उन्होंने मुझे बैक स्टेज जाकर समझा कि देख बेटा, ये this is not the end of the world. Always learn one thing कि it's never over. There's a reason he is doing theatre since 30 years, the same play 1000-2000 shows, क्योंकि हर शो में आपको सीखने मिलता है. और अगर वैसे ही आप लाइफ को ले लेते हो कि हर दिन कुछ सीखने मिल रहा है, सी यू डोंट हैव टू ओवरलोड विद इन्फॉर्मेशन ऑल्सो. यू हैव टू नो कि हाँ ये सीखना है, ये मैंने मेरा खाना खा के मैं सो जाऊंगा, दैट यू हैव टू लीव इट देयर, यू नीड टू नो दोज थिंग्स, और वो अपने टाइम पे यू विल डिस्कवर. सो फॉर मी इट वॉज दैट लर्निंग एटीट्यूड एक्सपीरियंस दैट आई इम्बाइब्ड, आई ट्राइड टू फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड्स, एंड वो आज तक मैं रखता हूँ अपनी लाइफ में, एंड दैट कीप्स मी ऑल्सो नाइसली ऑक्यूपाइड. मैं क्यूरियस रहता हूँ, आई ट्राई एंड अंडरस्टैंड क्या चल रहा है, मज़ा आती है, इट्स गुड फन. सर दर्शील ने अभी ना थिएटर की बात करी, पीछे भी बात हुई थी, लेकिन अगर हम अभी जनरेशन को देखें ना, दे फील थिएटर इज़ अ बिट बोरिंग. हम एक काम करते हैं, अगर हमें एक्टिंग सीखनी है, वी मस्ट जॉइन सम एक्टिंग स्कूल रादर देन थिएटर्स. वो थिएटर्स को ना आई गेस थोड़ा ओल्ड स्कूल मानने लगे हैं. सो व्हाट डू यू थिंक इज़ अ बेटर प्लेटफॉर्म? आई गेस यू गाइज आर द मोस्ट परफेक्ट पर्सन टू आंसर दिस. नहीं, इट्स नॉट अ इजी आंसर. ये डिफ़िकल्ट है थोड़ा. द रीज़न उसमें क्या है कि जनरेशन जो अभी की है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है. यू नो द ऑप्शंस दैट दे हैव, द चॉइसेस दे हैव, इज़ अ लॉट मोर चॉइसेस. और उसमें अगर आप देखें कि थिएटर जैसी एक इंस्टीट्यूशन
जो आपको सिर्फ सिखा के भेजेगी, आपको कभी नुकसान नहीं होगा थिएटर से लाइफ में, you know. तो थिएटर विल नेवर एवर गिव यू एनी मेक यू नो एनी हार्म यू इन एनी वे, इट विल ओनली बेनिफिट यू. But having said that, it is true that it is a slower learning process. आजकल क्या है ना, समय ऐसा है कि सबको immediate gratification चाहिए. They want to learn also, they want to learn it quickly. Okay, so then एक जो वो दर्दी लोग होते हैं, जो मैं 5, 6, 7, 8, 10 साल लगाऊंगा और थिएटर में मैं अपने आप को बिल्कुल रूटेड ये कर लूँगा, वो अब थोड़ा सा कम हो गया है. तो आई गेट इट. I'm not against the youngsters saying that it's a very slow process. It is a slow process, but it's a very solid process. So now it's each one to their own. Really speaking, आज की generation have other choices from which they can learn. But if you ask me, it depends on every individual कि वो किस तरह से अपनी पढ़ाई करना चाहता है या सीखना चाहता है. आज की तारीख में I think if they really want to learn fantastic performances, fantastic और आजकल तो ये भी हुआ है ना कि एक ज़माना था जब हमें स्टेज और या थिएटर में काम करना पड़ता था तो अंडरस्टैंड टेक्निकलिटीज़. आज एक क्लिक ऑफ ऑन गूगल you know exactly how the process works. You have need hands on, right? Of course you need. So अपने आप में I think every person should decide कि वो क्या ढूंढ क्या रहा है. अगर वो एक बहुत अच्छा बेस ढूंढ रहा है तो थिएटर से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है. अगर वो एक क्विक ग्रेटिफिकेशन वाला चक्कर है तो फिर उसको थिएटर ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है. ही कैन डू इट ऑन अनदर लेवल्स. आई थिंक इट इज़ ईच वन टू देयर ओन. दैट्स मेरा मानना है. डेफिनेटली. दर्शील, 10 साल का जो इनू था उससे हम लोग बहुत रिलेट करते हैं. अभी भी जो छोटे बच्चे होंगे जो मूवी देखते होंगे तारे ज़मीं पर, वो भी बहुत ज़्यादा रिलेट करते होंगे. जिस टाइम पर आप छोटे थे उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इमोशंस थे उस कैरेक्टर में. आप देख रहे हो कि हो सकता है हर किसी के पेरेंट्स ऐसे ना हो, बट वहाँ पर यू वर एक्सपीरियंसिंग दैट चाइल्ड कि उसकी क्या फीलिंग्स होंगी. सो वॉज इट वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक छोटे बच्चे के दिमाग पर इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा कर जाता है. सी आज आप जो मुझे ये सवाल पूछ रहे हो ना, दिस इज समबडी हु हैज़ रिमेंबर्ड दैट टाइम ऑफ हिज लाइफ वेरी क्लियरली. तो पर्सपेक्टिव आ जाता है आपकी लाइफ में. ओके तो आपको फिर समझ में आ जाता है कि क्यों हुआ. कि यार वो पेरेंट्स की लाइफ देखो, स्ट्रेस है, बॉम्बे है, जो भी चल रहा है, जॉब का प्रेशर है, फलाना ढिंकाना, घर चलाना है, और ऊपर से मैं नॉटीएस्ट गाय इन द वर्ल्ड. अभी इसके लिए पेशेंस में कहाँ से लाऊं. You understand in any natural household. See, I'm not taking any sides. I'm telling you perspective. कि ये आपको मुझे एक समझ आ गया था उस टाइम पर. मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ बहुत हिडन तरीके से सिखाई गई है कि चैट इट आउट. कि भाई प्रॉब्लम है, अच्छा क्या प्रॉब्लम है. पेरेंट्स को भी कभी ना कभी वो पेशेंस थोड़े लाने पड़ते हैं, बट द किड ऑल्सो समवेयर नीड्स दैट थिंग टू शेयर कि भाई ऐसा है. लाइक आई टेल यू फॉर मी, मुझे वी नेवर हैड अ टॉक कि एक्टिंग का क्या करना है. हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी. वो टॉक हुई मेरी कॉलेज के बाद. मैंने 2 फिल्में कर ली थी, मैंने टीवी शो कर, रियलिटी शो कर लिया था डांस वाला. उसके बाद हमारी बात हुई जब मेरे पास वो वोकैबुलरी आई. बट स्टिल टुडे, लाइक यू सेड एंड सर ऑल्सो सेड, दैट द जनरेशन हैज बिकम सो एडवांस, सो फास्ट. 3rd 4th स्टैंडर्ड के लोग आईफोन, वो गेम्स खेल रहे हैं, सोशल मीडिया पर इतने प्रो हो गए. सो दे आर ग्रास्पिंग सो क्विकली. सो आई वुड वॉन्ट टू अपील दैट बोथ साइड शुड हैव अ कम्युनिकेशन थिंग. तो ये ऑटोमेटिकली ये जो एटमॉस्फेयर जो क्रिएट होता है वो थोड़ा डिफ्लेट, थोड़ा इजी टू लिव हो सकता है. फॉर मी अगर आप पर्सनली पूछ रहे हो, 2007 जब हो रहा था, मैं अपनी मस्ती में था. आई डिडंट गिव कोई, मतलब किसी का डर नहीं था मुझे तभी. कोई नहीं, बीप कर देंगे हम. नहीं, मुझे किसी का डर नहीं था. मैं किसी के बाप का बोलने वाला था, बट मैंने बोला किसी का डर नहीं था. एंड टुडे व्हेन आई एम हियर एंड आफ्टर दिस अवेयरनेस एंड जो भी है, मैं कभी कभी आँख बंद करके याद कर लेता हूँ अपने आप को कि यार तू जो फेयरलेस लड़का था वो बन कैमरा के सामने या स्टेज के ऊपर. आज स्टेज के ऊपर जाने के पहले कोई भी कतराता है, भले खाली एक कुछ रिसीव करना हो. तो मैं अपने आप को ऐसे याद करने की कोशिश करता हूँ. आई एम श्योर एवरीबडी हैज़ दोज मोमेंट्स. सो तभी मेरे को किसी का डर नहीं था मैम. मैं इनफैक्ट आई लव दैट स्पेस. मैं बस फ्लो में था. वाज जस्ट फ्लूइड. एंड आई थिंक एवरी चाइल्ड इज. ऐसा नहीं है मैं अकेला था, सभी होते हैं अपनी मस्ती में. वो आज खाली थोड़ा एक एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है तो पीपल आर अडैप्टिंग ऑल्सो. सो या
अच्छा, हर्ष गुजराल के साथ जो शो हुआ था उसमें उन्होंने एक चीज बोली थी जिससे मैं भी बहुत ज्यादा एग्री करूंगी। या आई सॉ द एंटायर एपिसोड। उसने एक चीज बोली, भाई एक तो बीमारी इतनी सीरियस है, उसके ऊपर नाम भी ऐसा रख दिया। बंदा सोचे तो कैसे सोचे, डिसलेक्सिया, क्या नाम रखा है ये। अभी मैम देखिए, यही तो आई वुड लाइक टू से दिस इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। यू नो, हर चीज़ में हम कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें मिल जाती है, पैराडॉक्स मिल जाते हैं। यू नो, जो सबसे इजी लगती है वो एक्चुअली इजी होती नहीं है। मेरा खुद का कैरेक्टर उस फिल्म में ये बोलता है कि कभी कभी हमको जो लगता है, जो दिखता है, हमको लगता है। सो दैट लाइन इज एक्चुअली वेरी डीप कमिंग फ्रॉम अ 9-year-old। इट्स अ क्रेजी लाइन। वो कैसे, और आप देखो कि वो मैच्योर टीचर बोल रहा है कि क्या दिखता है, नहीं दिखता है, कर रहा है। So you understand that's one of the, I feel उसमें I can't have a say. I feel that as long as awareness आ रही है, लोगों को ढूंढने का टाइम है कि भाई मेरे घर में मेरा बच्चा, मेरे किड्स या मेरी भाई बहन जो भी हो, आज इट कैन बी पॉसिबल योर पेरेंट्स हैव दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, दे डिस्कवर कि यार मुझे पढ़ने लिखने की बीमारी है। लॉट ऑफ पीपल केम टू मी लाइक दैट कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे हिंदी की मात्रा में प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे पता नहीं था। आई रियलाइज आई एम डिसलेक्सिक आफ्टर योर मूवी, नॉट जस्ट किड्स, ओल्डर पीपल केम लाइक दैट। सो एज लॉन्ग एज दैट मुद्दा, वो मुद्दे की बात हो रही है, इट्स फाइन। वो अभी नाम बाप में अभी मैं आपको कैसे बताऊँ, मैंने थोड़ी ना कहा। डेफिनेटली। सो या सर, जिस टाइम पर अभी सितारे ज़मीं पर आई है ना, इस चीज़ का आंसर प्लीज़ तीनों दीजिएगा। बहुत लोग ना कंपेयर कर रहे हैं तारे ज़मीं पर से, बट वी नो कि दोनों के जो इमोशनल क्वोशंट है वो बहुत डिफरेंट है। एक हमें हर सीन में रुलाती है, आंसू आते हैं, हम कनेक्ट करते हैं। दूसरी जो है वो हमें ऐसी चीज़ें सिखाती है और पूरी मूवी हंसाती रहती है। आप लोगों का क्या टेक है? आई एम श्योर तीनों ने देख ली होगी, स्क्रीनिंग्स हुई है, बहुत ही बढ़िया। मैंने नहीं देखी। नहीं देखी? आई एम गोइंग टू वॉच। सर, आपका क्या टेक है? कंपैरिजन होना चाहिए नहीं? हाँ, सेशन Yeah. होगा। नहीं, सी, बहुत अलग फिल्में दोनों। ये जो पार्ट 1 पार्ट 2 बोल रहे हैं लोग, वो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है। इट्स जस्ट इट्स 2 डिफरेंट फिल्म्स। और दोनों ही फिल्म अपनी अपनी जगह पे बहुत सही है, बहुत ज़्यादा सही है। एक अलग कहानी है अबाउट अ सर्टेन काइंड ऑफ यू नो, क्या कहते हैं, डिफेक्ट। You know, you can call it defect or you can call it whatever it is. And this is on a very different thing. This is about the spirit. You know, the second film is about the spirit of mankind, Definitely. which is that you may be anything, but if you have that purity and that spirit, you know, then nothing can stop you. I think दोनों कंपेयर करना तो बिल्कुल ही मतलब गलत है, लेकिन दोनों एंजॉय करना सबसे सही चीज़ है। आई थिंक बोथ द फिल्म शुड बी एंजॉयड फॉर व्हाट दे आर। Cry for, you know, with Ishan for in the first film, Tare Zameen Par, and laugh for each one of them. Yeah. You know, and at Amir in the second one. The way he was taking jokes, like My being God. one of the Khans of Bollywood. Yeah. He has a massive following worldwide. आपने काम किया है, दोनों ने ही काम किया है। द वे ही वॉज टेकिंग दोज जोक्स ना, हम लोग शॉक थे उस टाइम पे। वो टिंगू टिंगू, हम लोग ऐसे, यार ये कैसे लिया? But इस इंडस्ट्री में ये एक ही आदमी है हाँ. जो अपने आप पर हंस सकता है। कोई नहीं कर सकता मेरे बहुत ख्याल से। मुश्किल है, बहुत मुश्किल द है। वे बाकी ही यूज दैट मीम टू, वो सुअर वाला जो लास्ट में यूज हुआ है, मतलब वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग एज एन ऑडियंस कि कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी अपने ऊपर ही ऐसे जोक्स ले लेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। एंड वो उनकी खासियत है, यू नो, कि अपने आप में अपने आप पर हंसना और ऐसी चीज़ों को इतना लाइटली लेना जो बहुत बहुत मुश्किल होती है बहुत लोगों के लिए डाइजेस्ट करना। तो आई थिंक वो उनका बड़प्पन है यार, वो, और उनका वो जीनियस है कि जो वो कर पाते हैं। यू नो, नॉट एवरीबडी कैन डू दैट, बट या, ही इज अमेजिंग। दशील, दोनों में कंपैरिजन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं एक बहुत ही एक्सक्लूसिव मेरा खुद का ओपिनियन देना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि ये मैंने बहुत रिसेंटली डिस्कवर किया है। बिकॉज मैम पिछले 15-20 साल से बहुत फिल्में देख ली है, एंड आई फील व्हाट टेक्स अवे फ्रॉम द फिल्म इज व्हेन यू कंपेयर अ फिल्म विद एनीथिंग, नॉट सीक्वल ट्रीक्वल। देखो, अगर सीक्वल होना था तो दे वुड कॉल इट तारे ज़मीन पर 2, इट्स कॉल्ड सितारे ज़मीन पर। एंड अगर आपने वो पहली फिल्म सच में देखी है तो आपको पता है कि ये एक आइडिया, एक इमोशन है एज कम्पेयर टू अ स्टोरी ऑफ दीज कैरेक्टर्स। वो चैप्टर चेंज हो गया है। यू नो, एक बुक होती है जहाँ पे आपके चैप्टर्स के कंटिन्यूएशन होते हैं वगैरह वगैरह, बट यहाँ पे एक आइडिया, एक थीमेटिक कंटिन्यूएशन हो रहा है विच इज़ जस्ट टेलिंग यू टू बी अ बेटर ह्यूमन बींग। सिंपल। हमारे अंदर कभी कभी ऐसा हो जाता है, यू नो, वे वी बिकम थोड़ा हेटफुल एंड थोड़ा इम्पेशेंट, वो ऐसा एटमोसफियर क्रिएट हो जाता है। इट्स जस्ट अंडरस्टैंडेबल,
बट दीज आर द रिमाइंडर्स. Like मैं निकला वो थिएटर से, I was such a kinder human being, and I felt everybody feeling that. And this is important, यार. And that's also, I mean, any film, not just सितारे ज़मीन पर and तारे ज़मीन पर. And मेरे लिए तो इनफैक्ट पर्सनली पूछोगे तो मुझे तो बहुत फ्लैटर्ड फील होता है कि यार आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट आइडिया, आई वॉज अ पार्ट कि मैं वो कुछ एक जरिया, वो एक हिस्सा में बन पाया विच कुड शो द ऑडियंसेस. इट्स मच मोर, इट्स मच बिगर देन कंपेयरिंग एंड दिस दैट. वो डिस्कशन होना इज ऑल्सो गुड, वो आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा उससे, और कुछ होने नहीं वाला है. बट एन्जॉय इट फॉर वॉट इट इज़. वो रीमेक का भी सब चलते रहता है ना, यू नो हाउ इन बॉलीवुड स्पेसिफिकली वी आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड इमोशनली अटैच टू आवर वर्क. तो आई फील कि वो बनाओ और जिसको एंजॉय करना है करो. यू ओनली पेड द मनी, तो तुम एंजॉय नहीं करोगे तो क्या पॉइंट. सो दैट्स व्हाट आई फील. रीमेक की बात हुई, डेली बेली का पार्ट 2 कब आ रहा है नहीं आ रहा है, बिकॉज वी वांट इट एज एन ऑडियंस. और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम खत्म कर रहे हैं. नहीं बिल्कुल, मैं अभी फ़ोन लगाने वाला हूँ आमिर को. I'm just saying. We spoke about it. We spoke about it 2 weeks back. Okay. Okay. And it is fantastic. It is hopeful. Even आमिर भी चाहते हैं कि ये इसका पार्ट 2 बने. मैं तो 100% चाहता हूँ. I'm sure all the fans really of the film want the second part. तो बनेगा, इतना मैं बोल सकता हूँ. कब बनेगा ये बताना मुश्किल है. बनेगा गाइस, डेफिनेटली बनेगा. फिलहाल के लिए आप गेमिंग में थोड़ा से इन हो जाइए, और जो लोग अभी गेमिंग नहीं करते कर लीजिए. थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए. Thank you. Thank you.